वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश रणभूमि वोटों की, रणभूमि चुनाव की बनने वाली है। विधानसभा चुनाव अब सिर के ऊपर है। 2027 वो लाइन है, मैं डेड लाइन नहीं कह सकता हूँ, लाइव लाइन कह सकता हूँ। वो जीवंत रेखा है जब जा कर के और राजनीतिक शक्तियाँ, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं आपस में लड़ेगी। मेरे जो 3 शब्द है, राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्तियाँ, राजनीतिक विचारधारा, ये तीनों आपस में लड़ेगी। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई और समाजवादी का मतलब उन्होंने निकाल लिया कि मुस्लिम परस्ती या कि वामपंथ बहुत बड़े अर्थों में, या कि धीरे धीरे हिंदुओं का अपमान, और आगे चल के धीरे धीरे ये कि हिंदुओं का समूल नाश भी करना पड़े तो हम आगे बढ़ के इस कार्य को करें। इस कार्य को करवाने के लिए उन्होंने गोलियां भी हिंदुओं पर चलवाई, यह प्रमाणिक है। और इस बात को उन्होंने स्वयं मुलायम सिंह जी ने अप्रत्यक्ष भी और प्रत्यक्ष भी स्वीकार किया कि उनका अगर हिंदू और मुसलमान में से एक का चुनाव करना पड़े तो वे केवल मुसलमान का करेंगे, मुस्लिम का करेंगे। बात इसकी नहीं है, बात आपत्ति की नहीं कि मुस्लिम का आप समर्थन क्यों, मुस्लिम की सही बात का समर्थन करें तो किसको आपत्ति होगी। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर आपने जितना हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं का खून बहाया, यह अवध भूमि जानती है, ये सरयू का पानी जानती है, अयोध्या की गलियां जानती है। मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, उनकी पार्टी बनाई समाजवादी। समाजवादी पार्टी जो प्रकारांतर से कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी का एक मिला जुला रूप था कहीं न कहीं। और इसने जो कार्य किया वो कार्य सबके सामने कि केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने आजम खान जैसे एक दानव को राजनीति में शक्ति संपन्न बनाया, मुलायम सिंह जी ने भी बनाया, आगे चल के अखिलेश ने भी उसमें खाद पानी दिया, जिसने कहा भारत माता कोई माता नहीं है, मैं उसको डायन मानता हूँ। और यही ये आजम खान था जिसने कभी कलेक्टरों के लिए, IAS IPS के लिए बड़े बड़े गंदे शब्दों का उपयोग किया, वो एक अलग बात है। तो अभी वही समाजवादी पार्टी और उन्हीं मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी, उनके सुपुत्र अखिलेश यादव ने अभी एक तरीके से अब तो घोषणा ही कर दी है कि PDA का मतलब, P का मतलब पिछड़े नहीं, P के मतलब पंडित। और बड़ा ही मजाकिया अंदाज में कहा, यद्यपि वो स्थिर मना नहीं दिखे। एक चैनल में भी मैं उनको देख रहा था कि अखिलेश यादव अपनी बात पर स्टैंड करना उन्हें नहीं आता, या कि वो पहले स्टैंड करने लायक चीज़ सोचते नहीं, वहाँ स्टैंड अपना पहले लगा लेते हैं, बाद में अपना स्टैंड हटा लेते हैं। और यही PDA के मामले में बार बार उनका होता रहा। अल्पसंख्यक तय बात है, एक बड़ी संख्या में उनके साथ में है, या फिर छिटक करके उनके जहां समाजवादी पार्टी या कि अखिलेश की पार्टी या कि मुलायम की पार्टी का बंदा नहीं होता है, वहां वो कांग्रेस का चुनाव भी करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक मतलब मैं केवल मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक तो वहाँ बाकी तो होने का जो नाम मात्र के जो भी होंगे वो भी हिंदू ही है। अब क्योंकि सिख को अल्पसंख्यक कहना, मैं सोचता हूँ सिखों के साथ ही ये गलत होगा, क्योंकि सिख तो हिंदुओं की लड़ाकू कौम है, ये सिख बंधु नहीं होते। तो जहाँ पर अभी मंदिर की घंटियाँ बज रही, वहाँ भी अजानें हो रही होती, इसलिए वो भी नहीं। अब बचे कौन, बचे ईसाई। ईसाई उत्तर प्रदेश में नाम मात्र के, तो केवल मुस्लिम, इसलिए बजाय उनको PDM बोलना चाहिए, PDA की जगह पर, तो वो उनके साथ में है। सारे जो सांख्यिकीय आंकड़े हैं वो स्पष्ट करते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग है वो सपा की लाल टोपी के साथ में। बात अलग है कि इस लाल टोपी को लोग बाग अयोध्या के राम भक्तों के खून से रंगी हुई टोपी बोलते हैं। मेरी सहमति असहमति का इसमें सवाल नहीं है। अभी बात आ रही है कि वे पंडितों को ललचा रहे हैं। पंडितों की तरफ ललचाने से पहले सपा, और इसी वीडियो में हम ये विवेचन करेंगे कि पासा किस तरफ जा सकता है। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सपा
अचानक ही ब्राह्मणों की तरफ मुड़ी हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता तो महाकुंभ के समय पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, मैं शंकराचार्य जी नहीं बोलूँगा क्योंकि शंकराचार्य जी का जो पट्टाभिषेक वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इनको शंकराचार्य की का जो उपाधि है उसको अभी नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पर स्टे लगा हुआ, वो विवादित है पूरा। लेकिन महाराज तो है हिंदू धर्म के सनातनियों के महाराज हैं और वे खुल करके नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करते हैं, वे भाजपा की भी आलोचना करते हैं, वे अखिलेश यादव का खुल के समर्थन करते हैं, सपा का खुल के समर्थन करते हैं और कहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के वे उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। तो ये एक विचार प्रधान मामला हो गया है। अब बात आती है कि इस पिच पर, यह पिच जो अब ब्राह्मणों के पिच कह लीजिएगा, और अभी अखिलेश यादव मंदिर दौड़ रहे हैं, भ्रकुटी के ऊपर चंदन लगा रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं, पंडितों की पूजा कर रहे हैं, पंडित भी उनसे सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। पंडित सम्मान ग्रहण करें इसमें कोई आपत्ति नहीं, और ये पंडितों का सम्मान करें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मंदिर जाना, लेकिन अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में अब तक अखिलेश यादव नहीं गए। तो अखिलेश यादव मंदिर दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी इतना आत्मबल नहीं आया कि अवधपति भगवान श्री राम के मंदिर में जाए। ये बात भी अलग है कि वहाँ पर एक चवन्नी कभी चढ़ाई नहीं अखिलेश यादव ने, लेकिन चढ़ावा चोरी का जो पूरा वो एक नैरेटिव लेके आए, वो ही लेके आए। ये बात अलग है कि उसमें कई सच्चाइयाँ भी मिली, इसलिए इस संदर्भ में अखिलेश यादव को मैं बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी बात चल रही है राजनीतिक विश्लेषण की। राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से अभी जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, अर्थात मस्जिदों में जाने की जगह मंदिरों में जाना, मौलवियों के वहाँ जाकर के अपनी लाल टोपी निकाल करके उनके पाँव में रखने की जगह वो अभी मुक्तेश्वरानंद और इसी तरीके के अन्य जो ब्राह्मण हैं, साधु है, संत भी हो सकते हैं, उनके पाँवों में रख रहे हैं, वहाँ स्थान ग्रहण कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, सनातन का आदर दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम तो पक्के सनातनी हैं, हम तो ब्राह्मणों का पहले से सम्मान करते आए हैं। ये मुद्दा किस तरीके से 2027 में टर्न लेगा, इसकी बात करें। मुझे लगता है यह पिच विशुद्ध योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ के रहते हुए सनातनी वोट और कोई ले जाए, मैं तो कहता हूँ ब्राह्मणों के वोट भी, जो कट्टर ब्राह्मण होगा वो बाबा योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके इधर उधर निकलने वाला नहीं है। हो सकता अमित शाह से नाराजगी हो सकता नरेंद्र मोदी से नाराजगी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ से नाराज होकर के कोई सनातनी वोट सपा में चला जाएगा, मुझे लगता है बहुत बड़े भ्रम में हैं अखिलेश यादव। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। जिस पिच पर, जो सनातन की पिच है, उसमें अभी अखिलेश यादव जो खेलने का प्रयास कर रहे हैं, डिम्पल जी भी आगे बढ़ चढ़ करके सनातनियों की बात कर रही हैं, अच्छी बात है। दोनों पति पत्नी लगे हुए, एक परिवार लगा हुआ है, क्योंकि वैसे भी सपा परिवारवादी पार्टी, अब तो कांग्रेस भी परिवारवादी पार्टी रही है। अब आज़ादी के बाद से, उससे पहले तो ज़रूर उसमें सब लोग थे, लेकिन आज़ादी के बाद से तो ये नेहरू, फिर इंदिरा, फिर राजीव, फिर सोनिया जी और अब पप्पू भैया, तो ये कुल मिलाकर के पार्टी ये परिवारवादी पार्टियाँ हैं। जैसे एक शव पार्टी और है, शव सेना, शायद शिव सेना बोलते हैं उसको, लेकिन भगवान शिव का नाम क्यों लें और शिवाजी महाराज का नाम भी क्यों लें? ये पवित्र नामों के स्थान पर उसको शव, वैसे भी शव बन चुकी है वो। तो ये सब परिवारवादी पार्टियाँ, इस तरह तेलंगाना में, तो तमिलनाडु में बहुत सी परिवार जनित पार्टियाँ। लेकिन अब जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर मतदाता जानता है सभी की जन्म कुंडलियाँ, इसलिए अब आपके पाप, परिवारों के संपत्तियां, परिवारों का आधिपत्य, परिवारों के अपराध अब छुप नहीं सकते हैं। इसलिए अब तो जनता गिन गिन के बदला ले रही है। अभी आप ये जैन जीन, जैन अल्फा ने, जैन एन, जैन बीन, ये तो सब मूर्खता बनाने के तरीके हैं, विदेशों से आए हुए नैरेटिव हैं।
विदेश भी इस पर खर्च भी कर रहा है। तो बात उसकी नहीं, बात अभी चल रही है कि ये जो अखिलेश ने पिच बदली है, यह पिच या तो समाजवादी पार्टी को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े के नजदीक भी ले जा सकती है, या टीएमसी की तरह पूरी तरह बर्बाद भी कर सकती है। आपका क्या मत है ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। ये अखिलेश यादव तक भी जाए और योगी आदित्यनाथ तक भी जाए। योगी तो बेचारा बहुत मोर्चों पर लड़ रहा है, बहुत मोर्चों पर, अंदरूनी मोर्चे, बाहरी मोर्चे, पार्टी के अंदर लड़ाई, पार्टी के बाहर। लेकिन ये बाबा के साथ देश की 140 करोड़ जनता है। मैं तो कहता हूँ 140 जब मैंने कहा है तो आप समझ जाइए मैं किन किन को उसमें शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि एक निर्दोष, एक निश्चल हृदय से भारत माता की सेवा करने वाला, एक भगवा रंग के 2 जोड़ कपड़े वो फेड हो जाते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद उनको बदलने की फुर्सत उसके पास में नहीं है। इस बाबा के साथ भारत माता का आशीर्वाद है, इस बाबा के पास 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन अखिलेश के साथ में मुलायम सिंह यादव की परंपरा है, डिम्पल यादव उनकी पत्नी का साथ है, काका बाबा मामा ये सब उनके साथ लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है 2027 में ये जो पिच बदली है अखिलेश ने, ये उसको और उनकी समाजवादी पार्टी को कहाँ ले जाएगी? ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।